हेलो फ्रेंड्स, महर्षि चरक का नमन करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों का मैसेज आया था कि क्योंकि हम फाइनल ईयर में हैं और कुछ ऐसा हो कि जिसमें हमारी फाइनल ईयर की भी तैयारी हो जाए साथ के साथ, और हमें कुछ पीजी के लिए भी, प्री पीजी के लिए भी मार्गदर्शन मिल जाए। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज हम चरक संहिता चिकित्सा स्थान को प्रारंभ कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बेहतर कर सकें। तो आज हम शुरू करते हैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान। और चरक संहिता चिकित्सा स्थान में जो सबसे पहला जो अध्याय दिया गया है वो अध्याय दिया गया है प्रथम पाद का। किसका प्रथम पाद? रसायन का। और रसायन का प्रथम पाद कौन सा है? अभ्याम्लकीय रसायन पादम। यानी कि अभ्याम्लकीय रसायन पाद जो है वो रसायन अध्याय का प्रथम पाद है। तो इसको आप एक बार विशेष रूप से नोट कर लें। अब इसके अंदर रसायन का प्रयोग, सबसे पहले रसायन का वर्णन क्यों किया गया है? सबसे पहली चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आचार्य ने रसायन का चिकित्सा स्थान में प्रयोग बताया है, चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया है। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ कि सबसे पहला अध्याय, सबसे पहला पाद कौन सा है? रसायन का अभ्याम्लकीय रसायन पादम, ये सबसे पहला पाद है। तो आपको ये चारों के आपको अलग अलग नाम नोट करने हैं। प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा स्थान में सबसे पहले आचार्य ने रसायन का वर्णन किया। यहाँ विमर्श में आपको उसका विवेचन मिल जाएगा कि रसायन का क्यों विवेचन किया गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे भाव प्रकाश का ये जो श्लोक है, इसको थोड़ा सा आप देख लें कि हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता न उदरस तथा हरितकी। यानी कि हरितकी जो है वो माता की तरह से हितकारी होती है। आप माता को तो फिर भी कभी कुपित कर सकते हैं, लेकिन हरितकी को आपको कभी नाराज़ नहीं करना है। तो हरितकी का आचार्य भाव प्रकाश ने यहाँ जो हरितकी के बारे में दिया है लाइन, इसको भी थोड़ा सा आप एक बार देख लें। तो इस अध्याय में क्या आचार्य ने बताया है? 4 पाद बताए हैं। 4 पाद में पहले पाद में कितने योगों का वर्णन है? 6 योगों का। तो आपको ये विशेष रूप से नोट करना है किस अध्याय में कितने पाद हैं, किस पाद में कितने योग हैं, और किस पाद में जो है वो किसकी प्रधानता बताई गई है। तो प्रथम पाद में 6 योग हैं और इनके अंदर क्योंकि अभ्याम्लकी नाम है तो इसलिए अभ्या और आम्लकी इन दोनों की प्रधानता का यहाँ वर्णन किया गया है। अगला जो श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्याद भेषज नामानी, यानी कि ये भेषज के यहाँ पर्याय आचार्य ने बताए हैं। पहला है चिकित्सितम, दूसरा है व्याधिहरम, तीसरा है पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम। ये जो 9 पर्याय आचार्य ने यहाँ पे वर्णन किया है भेषज के, और हर पर्याय को आपको अच्छी तरह से याद करना है। आ सकता है पथ्य किसका पर्याय है, या साधन किसका पर्याय है, या प्रायश्चित किसका पर्याय है। तो ये सारे के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हित किसका पर्याय है, तो इनको आपको एक बार विशेष रूप से सबको देख लेना है और इनको याद कर लेना। अब इनको भेषज क्यों कहा है, चिकित्सक क्यों कहा है, पथ्य क्यों नाम इनका पर्याय बोला गया है, इसके बारे में आचार्य ने यहाँ विमर्श में आपको बताया है। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लें। अगला जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भेषज को यहाँ 2 प्रकार की आचार्य ने बताया है, भेषजम द्विविधम। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वस्थस्य ऊर्जस्क्रम और किंचित आर्तस्य रोगनूत। तो स्वस्थस्य ऊर्जस्क्रम का मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ऊर्जस्कर भाव को बढ़ाने वाला है, ओज भाव को बढ़ाने वाला है, एक तो वो भेषज हो गई। और दूसरी भेषज हो गई जो रोगाक्रांत व्यक्ति जो है, रोगी व्यक्ति जो है, उसके रोग का हरण करने वाली है या उसके रोग को समाप्त करने वाली है। तो 2 प्रकार की औषध हैं। हालांकि सूत्र स्थान में आचार्य ने 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया था, और आचार्य सुश्रुत ने कहा भी है कि नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलब्धते। यानी कि संसार में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको औषध नहीं कहा जा सकता हो। यानी कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सब चीज़ें, सब द्रव्य जो है वो औषध के रूप हैं, उनको प्रयोग औषधि की तरह से किया जा सकता है। आचार्य चरक ने भी इनको 3 प्रकार का माना है, द्रव्यों का जब विभाजन किया है। त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो सूत्र स्थान में आचार्य ने क्या दिया है? कुछ दोष प्रशमन का कार्य करते हैं, कुछ धातु प्रदूषण का कार्य करते हैं, और कुछ स्वस्थ व्रत जो होते हैं
स्वस्थ व्यक्ति के काम के होते हैं, जो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। यहाँ भी आचार्य ने अगर भेषज को 2 प्रकार का माना है तो इन्हीं 3 द्रव्यों के हिसाब से ही माना है, क्योंकि धातु प्रदूषण जो है वो धातु प्रदूषण भेषज का पर्याय नहीं हो सकता या भेषज का प्रकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो रोग की उत्पत्ति करता है। इसलिए भेषज के रूप में आचार्य ने 2 प्रकार के द्रव्य माने हैं। एक तो वो द्रव्य जो दोष प्रशमन का कार्य करते हैं और दूसरे वो द्रव्य जो स्वस्थ वृत्त में काम आते हैं। तीसरे प्रकार के जो द्रव्य हैं उनको आचार्य ने अभेषज की श्रेणी में रखा है। उनको क्या कहा है? अभेषज। तो अभेषज के भी आचार्य ने 2 रूप कर दिए, एक बाधन कर दिया, एक सानुबाधन कर दिया। तो बाधन कौन सा हो गया? वो द्रव्य जिनको लेते ही तुरंत उपद्रव उत्पन्न होते हैं वो बाधन हो गया, और वो द्रव्य जिनको लेने के काफ़ी समय बाद में उपद्रव उत्पन्न होते हैं वो सानुबाधन हो गया। तो यहाँ आचार्य ने 2 प्रकार के द्रव्यों का निर्देश किया है। तो आप बाधन समझ सकते हैं कि कोई एक्यूट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाधन द्रव्य की वजह से, और जो क्रोनिक होती है वो सानुबाधन के द्रव्य से। तो इनको एक्यूट और क्रोनिक के रूप में भी आप देख सकते हैं। अगला जो श्लोक आचार्य ने बताया है, स्वस्थस्य ऊर्जस्क्रम यद तद वृश्यम तद रसायनम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति के ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, स्वस्थ व्यक्ति के ओज को बढ़ाने वाले जो हैं, उनके लिए उसके जो प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाले हैं, वही द्रव्य वृश्य भी हैं और वही द्रव्य रसायन भी हैं। यानी कि वो द्रव्य जो स्वस्थस्य ऊर्जस्क्रम या स्वस्थस्य ऊर्जस्क्रम जो द्रव्य जो बताए हैं आचार्य ने, वो दोनों प्रकार के होते हैं। वो वृश्य भी आप उनको मान सकते हैं, उनको आप वृश्य भी कह सकते हैं, वो रसायन भी होते हैं। तो अगला जो श्लोक है उसमें प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रशमन मत है, यानी कि द्वितीय जो औषध आचार्य ने बताई है वो जो है वो रोगों को शांत करने वाली होती है। अब द्वितीय औषध के बारे में आचार्यों में थोड़ा सा विभेद है कि द्वितीय औषध कौन सी जो इस श्लोक में द्वितीय बताई है, यानी कि रसायन के बारे में आचार्य ने जिक्र किया है। यहाँ 2 बताई हैं, एक वृक्ष बताई है, एक रसायन बताई है। तो यहाँ रसायन के लिए द्वितीय बोला है, या जो ऊपर श्लोक आया है यहाँ पे किंचित आर्तस्य रोगनुत, तो यहाँ इन द्वितीय के बारे में आचार्य ने यहाँ वर्णन किया है। तो उसका आप जो विमर्श देखेंगे तो आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। लेकिन आचार्य ने जो अगली लाइन दी है वो ये है कि प्राय शब्दों विशेषार्थो उभ्यम, यानी कि दोनों प्रकार के जो द्रव्य हैं, दोनों प्रकार की जो औषध हैं, वो दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। तो इसका मतलब हमें ये लेना चाहिए कि जो दोनों प्रकार की औषध कौन सी, चाहे वो रसायन है चाहे वो बाजीकरण है, तो दोनों प्रकार की औषध ही दोनों प्रकार का कार्य करती हैं। यानी कि वो स्वस्थ से ऊर्जस्क्रम भी उनको माना गया है और उनको रोग प्रशमनम में भी माना गया है, यानी कि दोनों प्रकार के वो कार्य करेंगी। अब यहाँ थोड़ा सा विमर्श आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि द्वितीय का मतलब चक्रपाणी ने जो है वो ऊपर जो स्वस्थस्य ऊर्जस्क्रम और आर्तस्य रोगनुत ये जो 4 नंबर श्लोक में बताया है उसका द्वितीय ग्रहण किया है, जबकि गंगाधर ने इसी में जो द्वितीय बताया है यानी कि पहला वृश्य का निर्देश किया आचार्य ने, दूसरा रसायन का किया है, तो वहाँ आचार्य गंगाधर रसायन का ग्रहण करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में जो थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस आचार्य ने बताया इनको देख लें कि किस चिकित्सा के अंदर जैसे वो रसायन भी है और वो वृश्य भी है। पांडु रोग में योगराज बताया है, इसको रसायन भी माना गया है। अगस्त्य हृतकी है, उसको रसायन भी माना गया है, लेकिन काय चिकित्सा में चिकित्सा के रूप में भी उसका उपयोग बताया है। तो वो उस मत को प्रतिपादित करते हैं, इस मत के समर्थन में आचार्य ने ये चीज़ें दी हैं। इनको आप एक बार थोड़ा सा विमर्श को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो आप समझ पाएंगे। अगला जो है आचार्य ने जो कहा है, सबसे पहली चीज़ दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः। तो यहाँ आचार्य ने क्या बताया है, जो रसायन जो सेवन करता है मनुष्य वो क्या होता है। एक तो वो दीर्घायु होता है, स्मृति है, मेधा है, आरोग्य है, वो हमेशा तरुण रहता है। उसका जो प्रभा है, वर्ण है, स्वर और औदार्य है, देह इंद्रिय का बल है, और ये चीज़ें जो हैं वो जो रसायन का सेवन करने वाला है उसको प्राप्त होती हैं। वाक सिद्धि है, उसके बाद में प्रणति है, कांति है, ये सारी की सारी चीज़ें रसायन से व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। अगला जो श्लोक है, अगली जो लाइन है,
वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। यहाँ रसायन की परिभाषा आचार्य ने दी है, तो रसायन की आचार्य चरक की परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, उसको आप देख लें। लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, ये रसायन की परिभाषा है। आचार्य शारंगधर ने जो रसायन की परिभाषा दी है वो भी इसमें यहाँ नीचे लिखी हुई है, ये भी आप थोड़ा सा देख लें। रसायनम च तत् ज्ञेयम यत् जरा व्याधि नाशनम, यानी कि जो जरा और व्याधि का नाश करता हो। तो वो बात एक ही हो गई एक तरीके से। अगर कोई बुढ़ापे का नाश करेगा तो वो सारी चीज़ें उसमें बुढ़ापे का, और अगर व्याधि का नाश करेगा तो वो सारे गुण, उपरोक्त गुण आ जाते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, भाव दोनों का एक ही है। ये चीज़ें आप देख लें। अगला हम चलते हैं बाकी अगले श्लोक में। अपत्य संतान कर्म। अपत्य संतान का मतलब हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अपत्य संतान क्रम यत् सद्य प्रहर्षणम, तो जो शीघ्र ही प्रहर्ष को प्राप्त होता है, शीघ्र ही मैथुन संबंधी हर्ष को उत्पन्न करने वाला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान की उत्पत्ति करने वाला है। वाजी व अति बलो, वाजी की तरह से, जो वाजी का मतलब हो गया घोड़े की तरह से, जो बलवान होता है, मैथुन करने में समर्थ होता है। और उसके बाद इन्होंने दिया है भवती अति प्रिय स्त्रीणाम, जो स्त्रियों के लिए अति प्रिय होता है, स्त्रियों को जो अत्यंत प्रिय होता है। और येन येनोपचीयते, जिसके जो धातु आदि हैं वो उसके पुष्ट रहते हैं। उसके बाद में भवती ये हो गया जीर्यतो अपि अक्षय शुक्रम, यानी कि उसका शुक्र जो है वो अक्षय रहता है। और फलवध्येन दृश्यते प्रभुत सागर, यानी कि सिंपली सी इसमें बात आचार्य ने ये दी है कि जो वाजीकर औषधियों का सेवन करते हैं, क्योंकि ऊपर रसायन का आचार्य जिक्र कर चुके हैं, अब यहाँ पे आचार्य ने वाजीकर औषधियों के बारे में जिक्र किया है। तो इस जो श्लोक को आपको ध्यान से तो देखना ही है, लेकिन चैत्यो यथा महान, येन चैत्यो यथा महान, यानी कि जो चैत्य वृक्ष के समान महान हो जाता है। तो चैत्य वृक्ष कौन सा होता है? जो गांव में आपने देखा होगा एक वृक्ष होता है और सभी गांव के लोग उसकी पूजा करते हैं। तो वो जो वृक्ष है वो चैत्य वृक्ष है। उस चैत्य वृक्ष की तरह से वो व्यक्ति महान हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है सुबहुप्रजय, यानी वो बहुत सारी उसकी संतानें होंगी, लेकिन संतानें कौन सी होंगी? सुबहु होंगी। तो सुबहु से आप सुंदर संतानों से भी अर्थ ले सकते हैं। सुबहु से आप आचार्य ने जो ग्रहण किया है, विमर्श में जो ग्रहण किया गया है वो ये है कि वो संतानों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके, उसके रूप में लिया गया है। लेकिन ये जो वाजीकरण की जो परिभाषा आचार्य ने दी है, इसको आपको विशेष रूप से थोड़ा सा देखना है। जैसे श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरण में तत्, जो यश को, शौर्य को, बल को की पुष्टि करे, जो पुष्टिकारक हो, उसे आचार्य ने वाजीकर की संज्ञा दी है। आप विमर्श को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पढ़ने के बाद आप उसको ध्यान से थोड़ा सा देखें। तो इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें आई हैं और जिनको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, एक तो हो गया जिसमें अपत्य संतान कर। तो अपत्य संतान कर किसे कहा गया है? वाजीकर औषधियों को कहा गया है। उसके बाद में चैत्य वृक्ष की तरह से महान व्यक्ति कौन सा हो गया? जो वाजीकर का सेवन करता है। दूसरा सुबहुप्रज्ञ कौन सा हो गया? वो सुबहुप्रजय कौन सा हो गया? जो वाजीकरण का सेवन करता है। और उसके बाद में ये जो वाजीकर की परिभाषा है, इस परिभाषा को भी आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लें और देख लें। विमर्श को आपको देखना ही है, थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद में स्वस्थस्य ऊर्जस्क्रम त्वेतद द्विविधम प्रोक्तम औषधम। तो जो स्वस्थ से ऊर्जस्कर है, जो स्वस्थ व्यक्ति के ऊर्जा भाव को बढ़ाने वाला है, प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाला है, उनकी दो प्रकार की औषध आचार्य ने यहाँ बताई हैं। यत व्याधि निर्घातकरम वक्ष्यते तन चिकित्सके, यानी कि चिकित्सित है, यानी कि जो व्याधि वाली जो औषध हैं, जो व्याधियों को दूर करने वाली औषध हैं,
उनका फिर आगे चिकित्सा अधिकार में इनका वर्णन आचार्य ने कर दिया गया है। चिकित्सार्थम एतावान विकाराणाम यद औषधम, और इन व्याधियों के चिकित्सार्थ एतावान विकाराणाम यद औषधम, यानी कि इन व्याधियों की, इन विकारों की जो औषध है वही चिकित्सा का प्रयोजन है। रसायन विधिश्च अग्रे वाजीकरणम एव चेत, यहाँ आगे आचार्य ने जो है वो रसायन और वाजीकरण के निर्देश दिया है। आचार्य ने कहा है कि पहले हम रसायन और वाजीकरण का निर्देश करेंगे। यहाँ जो रसायन और वाजीकरण के निर्देश में आचार्य ने जो विमर्श में जो बताया है वो है सूचीकटा न्याय। तो सूचीकटा न्याय क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप एक बार समझ लें कि क्यों चिकित्सा स्थान में जो या चिकित्सा में जो द्रव्य यूज होते हैं, यहाँ आचार्य ने कहा है उनका हम बाद में वर्णन करेंगे। पहले हम किसका वर्णन करेंगे, पहले हम रसायन और वाजीकरण का वर्णन करेंगे। ऐसा क्यों कहा है, ऐसा सूचीकटा न्याय से, न्याय के कारण कहा है। और ये सूचीकटा न्याय क्या होता है, सूची का अर्थ होता है सुई और कटा का अर्थ होता है कड़ाही। यानी कि इसमें एक प्रसंग आता है कि एक कोई लोहार होता है, उस लोहार के पास कोई व्यक्ति जाता है और वो जाकर के उसको कहता है कि मुझे कढ़ाई बनवानी है, मुझे कढ़ाई बना करके दो। और इतने में ही दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मुझे सुई बना करके दो, मुझे सुई चाहिए। तो लोहार पहले, हालांकि आया पहले जो ग्राहक है वो कढ़ाई बनवाने के लिए व्यक्ति पहले आया है, सूची वाला सुई वाला व्यक्ति बाद में आया है, लेकिन लोहार पहले सुई बना करके देगा। सुई इसलिए बना करके देगा कि सुई बहुत अल्प समय में बन जाती है, जबकि कढ़ाई को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले वो सुई बना करके दे देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आचार्य ने रसायन वाजीकरण का भी पहले इसलिए यह निर्देश किया है क्योंकि चिकित्सा हेतु जो औषध काम में ली जाती हैं, चिकित्सा का जो वर्णन है वो बहुत विस्तृत वर्णन है। हालांकि पहले उसका वर्णन करना चाहिए था, लेकिन चिकित्सा स्थान में पहले वर्णन रसायन वाजीकरण का किया है और उसके लिए आचार्य ने जो यहाँ जो संदर्भ दिया है वो सूचीकटा न्याय का दिया है। अगला चलते हैं, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। वाघभट्ट ने उत्तर तंत्र में रसायन तंत्र का इसका रसायन वाजीकरण का निर्देश दिया है और सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के मध्य में इसका निर्देश दिया है। तो जो रसायन वाजीकरण का प्रमुखता से जो वर्णन किया है वो आचार्य चरक ने किया है, प्रारंभ में किया है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में किया लेकिन मध्य में किया है, और आचार्य वाघभट्ट ने जो है इसको उत्तर तंत्र में वर्णित किया है। अब आगे अभेषज के बारे में आचार्य ने बताया है, अभेषजम इति गेयम विपरीतम यद औषधात, यानी कि औषध के जो द्रव्य और कर्म होते हैं उन कर्मों से जो विपरीत जिसके द्रव्य और कर्म होते हैं, जिसके गुण होते हैं, उसे अभेषज कहा है। उसको तो अभेषज कौन सी हो गई, औषध से विपरीत जिसके गुण होंगे वो अभेषज होगी। तद सेव्यम निशेषम तु प्रवक्ष्यामि यद औषध। तो आगे आचार्य ने कहा है कि जो आगे जो मैं औषध बता रहा हूँ, जिन औषधियों का वर्णन कर रहा हूँ उनका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य ने कहा अभेषज का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अब आचार्य दूसरा बता रहे हैं, रसायना नाम द्विविधम प्रयोगम ऋषियो विदु, यानी कि जो विदुषी हैं, जो विद्वान हैं, जो ऋषिगण हैं, उन ऋषियों ने रसायन की दो प्रकार की विधियां बताई हैं। अब रसायन की दो प्रकार की विधि कौन सी हो गई, पहली हो गई कुटी प्रावेशिक और दूसरी हो गई वातात्मिक। तो कुटी प्रावेशिक और वातात्मिक ये दो विधियां रसायन सेवन की विधियां हैं। यहाँ आचार्य सुश्रुत का एक श्लोक आता है, अथ सप्त पुरुषा रसायनम न उपयुंजीरन, यानी कि 7 प्रकार के पुरुष हैं जिनको रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। अनात्मान है, आलसी है, दरिद्र है, प्रमादी है, व्यसनी है, पापक्रद है और भेषज अपमानी है। तो इन पुरुषों को कभी भी रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जब आप याद कर रहे हैं, हालांकि सुश्रुत में हम ये कोटेशन देखेंगे और इसका विस्तृत वहाँ वर्णन भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। दूसरा यहाँ परवेवैसी मध्य, ये सुश्रुत की जो लाइन है इसको भी आप थोड़ा सा देख लें, विमर्श को थोड़ा सा देख लें एक बार। और बाकी हम, क्योंकि सुश्रुत का हम जब नोट्स तैयार करेंगे तो सुश्रुत का रेफरेंस भी उसमें हम देख लेंगे। यहाँ थोड़ा सा लेखक ने अलग अलग इनका निर्देश किया है, जो इसको थोड़ा सा
चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि भेषज और अभेषज द्रव्यों को दो प्रकार में बांटा गया है। भेषज के ये पर्याय हो गए। भेषज को दो भेदों में भेषज को बताया गया है। पहली कौन सी है? स्वस्थस्य ऊर्जस्कर। दूसरी है आर्तस्य रोगनूत। स्वस्थस्य ऊर्जस्कर को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक रसायन हो गया, एक वृश्य हो गया। जबकि अभेषज को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक बाधन हो गई और एक सानुबाधन हो गई। इसके बाद में रसायन सेवन की दो विधि आचार्य ने बताई है, एक कुटी प्रावेशिक हो गई और एक वातात्मिक हो गई। तो ये संक्षिप्त कर दिया है आचार्य ने, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देख लें। अगला जो श्लोक है वो श्लोक है कि किस प्रकार से कुटी का निर्माण करना चाहिए और किस प्रकार से उसमें प्रवेश करना चाहिए। तो ये आचार्य ने सबसे पहले निर्देश किया है। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि ऐसी जगह पर आप कुटी प्रावेशिक का निर्माण करें जहाँ पर नृप वैद्य द्विजाति ये जो लोग रहते हैं, जो पुण्य जो कर्मों की जो धरती है उस धरती के पास आपको जो है वो कुटी बनानी चाहिए। कुटी की दिशा आचार्य ने यहाँ बताई है, दिशि पूर्वोत्तरश्याम च, यानी कि कुटी प्रावेशिक में जो कुटी की दिशा है वो पूर्वोत्तर होनी चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लें कि कुटी की दिशा कौन सी हो गई? पूर्वोत्तर दिशा हो गई। उसके बाद में दूसरी विशेषता जो आचार्य ने बताई है, त्रिगर्भा हो गई। त्रिगर्भा का मतलब हो गया पहले एक कमरा, फिर उसके अंदर एक कमरा और फिर तीसरा उसके अंदर एक कमरा। तो ये त्रिगर्भा हो गई। और वहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म आलोचना, यानी कि वहाँ थोड़ा झरोके टाइप होने, हवा का आने जाने के लिए जो है वो थोड़ा उसमें रास्ता होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ कुटी के अंदर किसका प्रवेश निषेध है? कुटी के अंदर स्त्री विवर्जिताम, कुटी के अंदर वहाँ आसपास में स्त्री नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो इससे ये स्पष्ट हो गई कि आचार्य ने रसायन का निर्देश जो है वो केवल पुरुषों के लिए दिया है। अगर स्त्री विवर्जिताम लिखा है तो इसका मतलब स्त्री जो है वो कुटी प्रावेशिक रसायन का सेवन करने की योग्य नहीं मानी गई है। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आपके आसपास रहनी चाहिए। उसमें है वैद्य है, औषध है और द्विज है। वैद्यो औषध द्विजाम, यानी कि ये सुलभ होनी चाहिए, ये वहाँ आसपास में रहनी चाहिए। तो कुटी प्रावेशिक के लिए जो मुख्य बातें हैं थोड़ा सा उनको आप देख लें। सबसे पहले उसकी दिशा है वो पूर्वोत्तर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो त्रिगर्भा होनी चाहिए। तीसरी चीज़ स्त्री वहाँ विवर्जित होनी चाहिए। चौथी चीज़ वहाँ पर वैद्य, औषध और द्विज ये तीनों जो है वो उपलब्ध रहने चाहिए। ये विशेष रूप से आप इनको थोड़ा सा देख लें। और यहाँ जो अगला जो आचार्य ने जो विमर्श में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आई है वो ये आई है कि आचार्य वाग्भट ने जो है वो इसकी दिशा उदिच्या नाम, दिशच उदिच्या नाम, तो उदिच्य दिशा मानी है। अब कई बार क्या होता है कि वाग्भट ने, अब उदिच्य कौन सी दिशा होती है आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को, कई बार ये चीज़ इस रूप में नहीं आती हैं जिस रूप में लिखी होती हैं, इनको थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाता है। तो उदिच्य का मतलब हो गया उत्तर दिशा। तो उदिच्य हो गया उत्तर दिशा, यानी आचार्य वाग्भट ने उत्तर दिशा के अंदर कुटी का उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना बताया है। उत्तर दिशा की तरफ जो है वो कुटी बनानी चाहिए। और आचार्य चरक ने जो है वो पूर्वोत्तर दिशा मानी है, पूर्वोत्तर दिशा के अंदर कुटी का निर्माण करना चाहिए। बाकी चीज़ें लगभग वैसी हैं जैसी आचार्य चरक ने बताई हैं। अगला जो श्लोक है, अथोद गयने शुक्ले, यानी कि उस कुटी के अंदर प्रवेश कब करना चाहिए? तिथि नक्षत्र पूजिते, यानी कि एक तो क्या है उदगयन, यानी कि जो है सूर्य जो है वो उत्तरायण दिशा में होना चाहिए, पक्ष शुक्ल होना चाहिए और तिथि नक्षत्र उत्तम होने चाहिए। तो इसमें विशेष रूप से उत्तरायण होना चाहिए और शुक्ल पक्ष होना चाहिए। उसके बाद में जो आचार्य ने बताया है कैसे प्रवेश करना है, आपको कृतवापन प्रवेश करना है। कृतवापन का मतलब आपको बिल्कुल गंजा हो जाना है, बाल वाल सब कटवा लेने हैं, उसके बाद में आप उसके अंदर प्रवेश करें। और दूसरी जो चीज़ आचार्य ने बताई है वो ये बताई है कि आपको किस कामना से प्रवेश करना है। आपको विधूय मानसान दोषान मैत्री भूतेषु चिंतन, यानी कि आपको
प्राणी मात्र के कल्याण की कामना से, प्राणियों के कल्याण की कामना से रसायन सेवन करना चाहिए या कुटी प्रावेशिक सेवन करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि ये किसी और रूप में भी दिया जा सकता है कि जो कुटी प्रावेशिक का जो है वो मंतव्य क्या है, या किस भावना के साथ कुटी प्रावेशिक विधि का सेवन करना चाहिए। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी, इसको क्योंकि घुमा फिरा के दिया जा सकता है, इसलिए आप मूल संदर्भ को थोड़ा सा हमेशा याद रखें। और उसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो है वो देवता की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, और फिर द्विज की पूजा करनी चाहिए। तो उनकी प्रदक्षिणा करके और उसके बाद में आपको उस कुटी में प्रवेश करना चाहिए। अब अगला जो है कि जो शोधन जो आप ले रहे हैं, जो रसायन आप ले रहे हैं, उससे पहले आपको एक बार जात बल होना है। जात बल का मतलब आपको उस बल की प्राप्ति करनी है, पुनः उस बल की प्राप्ति करनी है। और इसके लिए क्या होगा कि रसायनम प्रयुंजित तत्प्रवक्ष्यामि शोधनम, यानी कि रसायन आपका जो प्रयोग में, रसायन प्रयोग जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको संशोधन करना है। संशोधन किस लिए करना है कि आप शुद्ध हो जाएं, सुखी हो जाएं, जातबल हो जाएं, इसलिए आपको पहले संशोधन करना है। और संशोधन किससे करना है ये आचार्य ने आगे बताया है। अब आगे हरित की नाम चूर्णानी सैंधव आमल के गुणम। अब जो संशोधन करना है वो किससे करना है, सबसे पहले हो गया आपका हरित की, दूसरा हो गया आपका हरित की चूर्णानी यानी कि हरित की का चूर्ण, दूसरा हो गया सेंधा नमक, तीसरा हो गया आम्ल की, चौथा हो गया गुड़ हो गया, उसके बाद में बच्चा हो गई, फिर विडंग हो गई, फिर रजनी हो गई। रजनी देखिए, हमने पहले आपको सुश्रुत में भी ये प्रसंग आया था, हमने आपको बताया था कि रजनी का मतलब क्या होता है, हरिद्रा। तो आपको इनके पर्याय भी एक बार याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार पर्याय के रूप में भी पूछ लेते हैं कि रजनी किसका पर्याय है, तो हरिद्रा का। और इसी के आगे एक और शब्द दिया हुआ है पिपली, और फिर विश्व भेषज। तो विश्व भेषज किसका पर्याय है, विश्व भेषज है शुंठी का पर्याय। तो ये आपको याद होना चाहिए कि विश्व भेषज किसे कहा गया है, शुंठी को, और रजनी किसे कहा गया है, हरिद्रा को। तो इन सब का चूर्ण बना करके और फिर आपको उसको एक पल की मात्रा में लेना है। एक पल की मात्रा, आपको मात्रा याद होनी चाहिए कितनी मात्रा में लेना है, एक तोले की मात्रा में लेना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कितनी मात्रा में उसको लेना है और किस प्रकार से वो संसर्जन कर्म करना है। त्रिरात्रम यावकम दध्यात पंचाहवापि शर्पिसा, यानी कि इसमें इन्होंने, आचार्य ने क्या बताया है कि जो आप यवागु जो ले रहे हैं वो घृत से उसका पाक करके, और उसके बाद में फिर उस यवागु को लेना है 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन। तो उसका सेवन कब करना है, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन। तो वो आपके उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी शुद्धि कब हो जाती है। यानी कि जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनको 7 दिन तक लेना चाहिए, जो मध्यम शुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनको 5 दिन लेना चाहिए, और 5 रात्रि तक, इवन 5 रात्रि तक लेना चाहिए। तो दिन और रात्रि में अगर कहीं कंफ्यूज हो तो रात्रि को मानना है। त्रिरात्रम, आचार्य ने यहाँ रात्रि का निर्देश किया है। तो त्रिरात्रम जो है वो 3 रात्रि तक, किसका जो हीन शुद्धि वाले जो हैं उनको 3 रात्रि तक लेना चाहिए। ये औषध, तो यहाँ इसमें औषध की मात्रा आपको ध्यान रखनी है, जो पर्याय मैंने दोनों बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें अगली जो महत्वपूर्ण लाइन है वो भी आपको याद रखनी है, वह प्रकृति सातम्यज्ञो यौगिकम यस्य यद भवेत। इस विशेष चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आपको जो श्लोक बताया है वो है हरितकीम पंचरसाम उष्णा अलवणा, यानी हरितकी में 5 रस वाली हरितकी इसको बताया है। तो 5 रस कौन कौन से हो गए, अलवणा, यानी कि 5 रस हो गए जिसमें लवण शामिल नहीं है, यानी कि लवण के अलावा सारे रस हरितकी में हो गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी देखना है। ये क्या होती है, उष्ण होती है, शिवाम शिव होती है, शिव कारक होती है। उसके बाद में दोषानुलोमनी, यहाँ हरितकी को क्या नाम दिया है, दोषानुलोमनी। लघ्वी विद्या दीपन पाचनम,
और ये दीपन पाचन करवाती है। आयुष्याम, आयुष्य होती है, पौष्टिक होती है। ये हरितकी जो है, हरितकी के चाहे आप इनको गुण कह दें चाहे आप कर्म कह दें, तो हरितकी के ये जो गुण हैं इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी आ जाता है दोषानुलोमनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, या व्यय स्थापनाम परम, व्यय स्थापन में जो परम है, जो उत्तम है, वो कौन है, हरितकी है। सर्व रोग पशमनी किसको कहा गया है, सभी रोगों का नाश करने वाली कौन सी है, हरितकी है। अगला हरितकी के लिए एक शब्द और आया है, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, यानी बुद्धि इंद्रिय और बल को देने वाली है। बिल्कुल इसी के मिलती जुलती एक कोटेशन दे इंद्रिय बल परम भी आया है, जो आप इसी अध्याय का 7वां जो श्लोक है उसमें रसायन के लिए ये प्रयोग किया गया है। हम 7वें श्लोक पे चलते हैं, एक बार उसको देखते हैं। और यहाँ पे आचार्य ने 5, ये 7 श्लोक है। तो यहाँ बताया दे इंद्रिय बलम परम, ये किसके लिए आया है, ये आया है रसायन के लिए। और इसी से मिलती जुलती जो कोटेशन है जो हमने अभी देखी थी, वो कोटेशन किसके लिए आचार्य ने दी है, वो आचार्य ने दी है हरितकी के लिए। तो बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, ये हरितकी के लिए कोटेशन आई है। तो इनको थोड़ा सा आप देख लें। अब हरितकी जो है वो क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा आप इनको भी थोड़ा देख लें, किस किस व्याधि में हम हरितकी को दे सकते हैं। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, शोष भी आया है और शोथ भी आया है। यहाँ हम थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देते हैं, शोष भी है और शोथ भी है। इसके अलावा पांडु है, इसके अलावा विषम ज्वर में आप इसको दे सकते हैं, इसके अलावा नवीन उदर रोग में आप इसको दे सकते हैं, और इसके अलावा तमक में आप इसको दे सकते हैं। देखिए श्वास रोग अगर आ गया और तमक अगर ऑप्शन आ गया तो आपको तमक ही देना है, श्वास रोग नहीं करना है। यानी कि तमक में जो है वो हरितकी का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो कुछ विशेष जो व्याधियां हैं इनको थोड़ा सा आप देख लें, जैसे तमक श्वास हो गया, नव ज्वर हो गया, शोष और शोथ हो गया, विषम ज्वर हो गया। विषम ज्वर कौन सा, पुराना विषम ज्वर, यानी कि ज्वर, विषम ज्वर तो पुराना होना चाहिए और उदर रोग जो है वो नया होना चाहिए। इनको थोड़ा सा आप एक बार विशेष पूर्वक ध्यान से देख लें। यहाँ भी ये महत्वपूर्ण है, विमर्श में भी अगर हम जाते हैं तो, कि आचार्य ने ये बताया है हरितकी पथ्या नाम, यानी कि हरितकी पथ्य में सेवन हो, पथ्य में श्रेष्ठ है। पथ्य में किसको श्रेष्ठ माना गया है, हरितकी को श्रेष्ठ माना गया है। जबकि आम्लकम व्यय स्थापना नाम, आंवले को किस में, व्यय स्थापन में श्रेष्ठ माना गया है। और इसके अलावा भाव प्रकाश ने एक और लाइन भी दी है, उसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। यहाँ इन्होंने क्या बताया, हरितकी के भेद बताए हैं। तो हरितकी के भेद किसने बताए हैं, आचार्य भाव प्रकाश ने बताए हैं। और कौन कौन से बताए हैं, पहला विजया हो गया, दूसरा रोहिणी हो गया, पूतना हो गया, अमृता हो गया, अभया हो गया, जीवंती हो गया, चेतकी हो गया। ये जो है वो सारे के सारे किसके भेद, ये हरितकी के पर्याय हैं। तो हरितकी के भेद किसने बताए हैं, पहली चीज़ कौन कौन से हैं, दूसरी चीज़ और कितने हैं, तीसरी चीज़। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ जो महत्वपूर्ण जो चीज़ ऊपर आचार्य ने बताई थी इस श्लोक के अंदर, वो ये थी कि यहाँ आचार्य ने कहा है अतिसार में भी हरितकी का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए कि हरितकी जो है वो विरेचक होती है, रेचक होती है, लेकिन रेचक होते हुए भी अतिसार में हरितकी का प्रयोग आचार्य ने निर्देश किया है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। अगले श्लोक में चलते हैं। अजीर्णिनो रुक्ष भुजय, यानी कि कौन से व्यक्ति हैं जो हरितकी के सेवन के अयोग्य हैं। उसमें अजीर्ण हो गया, जो रूखा भोजन करता है वो हो गया, जो स्त्री मध्य और विष से कृश हो चुका है वो हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं इन लोगों को हरितकी का सेवन नहीं करवाना है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है अर्दित। यहाँ अर्दित का जो रोगी है, अर्दित के रोगी को आचार्य ने कहा है कि ऐसे रोगी को हरितकी का सेवन नहीं करवाना चाहिए। जबकि ये जो एक श्लोक और हमें मिलता है, यहाँ पे लिखा गया है हनुस्तंभ के रोगी को और नवज्वर के रोगी को, इनको हरितकी का सेवन नहीं करवाना चाहिए। तो ये जहाँ वर्णन मिलेगा वहाँ हम उसका विवेचन करेंगे। फिलहाल इस अध्याय के हिसाब से
विशेष रूप से जो आपको देखना है वो ये है कि अर्दित के अंदर हरितकी का सेवन नहीं करवाना है। अगला जो बात जो आचार्य ने कही है कि अतश्च अमृतकल्पानि विद्यात्, ये अमृतकल्प किसको कहा गया है? अमृतकल्प कहा गया है हरितकी और आंवले दोनों के फलों का जो प्रयोग करते हैं तो वो अमृतकल्प के समान होता है, यानी कि अमृत के तुल्य होता है। तो अमृतकल्प का मतलब हरितकी और आंवलकी दोनों का प्रयोग जो है वो अमृत के समान माना गया है। इनके जो कर्म हैं कर्म के अनुसार, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला जो श्लोक है, औषधि नाम पराम भूमिर हिमवांच शैल सप्तम, यानी औषधि आप अब जो रसायन सेवन कर रहे हैं उस रसायन सेवन के लिए आप औषध कहाँ से लेंगे, उसके लिए जो आचार्य ने जो निर्देश किया गया है कि औषधि हमेशा हिम से लेनी है। हिम का मतलब हिमालय से औषधि लेनी है। और कब लेनी है, किस प्रकार लेनी है, किस ऋतु में लेनी है, उसका जो काल उसका पूरा हो, जो रसवीर्य से पूर्ण हो, इस प्रकार की ये चीज़ें हैं। जहाँ आदित्य हो, पवन हो, छाया हो, ये जो चीज़ें आती हों ऐसी जगह से देख करके वहाँ से औषधि का आपको उपयोग करना है, औषधि का ग्रहण करना है। अब औषधि जो है वो उनका ग्रहण करने के बाद में उनको यूज किस तरीके से करना है वो आचार्य ने आगे बताई है। यहाँ विमर्श में भी इन्होंने माना है कि उत्तम स्थान हिमालय है। हिमालय क्यों है? क्योंकि वहाँ की औषधियाँ सौम्य होती हैं और जो विंध्य पर्वत है वहाँ की औषधियाँ आग्नेय होती हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखना है। हिमालय भी कहा जा सकता है, आपको ये भी कहा जा सकता है कि किस दिशा की औषधियाँ जो है वो ग्रहण करनी चाहिए। तो हिमालय क्योंकि उत्तर में है इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर दिशा की औषधि का ग्रहण करना चाहिए। अब अगला जो श्लोक है उसको हम हमारे दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद।